हेलो बच्चों। आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं डेफिनेशन उसका लॉ। न्यूटन ने क्या लिखा था? लॉ है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in a straight line unless it compelled to change that state by an external force या फिर applied force बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी हम इसका क्या मतलब समझें। न्यूटन ने कहा कि भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना पसंद आएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसको फोर्स दे के नहीं रोकेंगे। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, कोई बड़ा सा दीवार हो सकता है जिसमें गाड़ी टकरा के रुक जाए, या फिर कोई फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैं फुटबॉल को लात मारता हूँ, फुटबॉल जाके ग्राउंड में अचानक थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन से उसको फ्रिक्शन फोर्स मिल रही है, अपोज कर रही है, इसीलिए फुटबॉल जाकर रुक जाती है। ऐसा है नहीं कि मैंने फुटबॉल चलते ही जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जमीन फ्रिक्शन फोर्स देके अपोज कर रही है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो फुटबॉल हमेशा के लिए चलते रहता, मोशन में ही रहता। ये हो गया उसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि अगर कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो उसको तुम बिना फोर्स दिए मोशन में ला नहीं सकते। इसको हमको मोशन मूव कराने के लिए हमको फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक सिंपल ट्रिक से पहले वाले पार्ट को हम पहले समझेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों रहेगा, ये कैसे साबित करेंगे। ये देखो मेरे पास एक पेपर है, सिंपल पेपर है, और ये 1 रुपये का कॉइन है, ये ग्लास है, पानी है इसमें। ठीक है, अब देखो 1 रुपये का कॉइन यहाँ रेस्ट में है। ठीक है, कह क्या रहा है, लॉ में क्या लिखा है कि अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम फोर्स इसको नहीं देते। तो देखो भाई, हम फोर्स इसको दे रहे, पेपर को दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ये रेस्ट में है और पेपर को मैं फोर्स दे रहा हूं तो पेपर उड़ जाएगा और ये रेस्ट की वजह से इसी पोजीशन में रहना पसंद करेगा और ये नीचे गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो लॉ सही है, अगर ऐसा नहीं है तो लॉ गलत है। तो इसको अभी हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, रेडी, 1 2 3। तो आपने देखा, यानी लॉ सही है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। मैंने पेपर को मूव कराया था, मैंने सिक्के को मूव नहीं कराया था। ठीक है, इसीलिए मैंने सिक्के को फोर्स ही नहीं दिया। तो ये सिक्का पानी के अंदर गिरने का रीजन ही यही है कि वो सिक्का पहले रेस्ट में था, उसको रेस्ट में ही रहना पसंद था, इसीलिए अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो वो नीचे गिर गया। ठीक है, ये पहला पार्ट है। बच्चों पहला पार्ट समझ आया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। इस क्वालिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टी है ना, एक तरह का ये गुण है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहे तो रेस्ट में रहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहे तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो नेचर है ऑब्जेक्ट की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि हम उसको फोर्स नहीं देंगे। अब देखो मेरे पास एक ग्लास का स्लेब है। ग्लास मैंने इसीलिए लिया था कि सरफेस स्मूथ रहे और इसमें कोई उबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है, ताकि ये मेरा छोटा सा मिनी बस सही से चल पाए। और ये मिनी बस के ऊपर मैं ग्लास का एक छोटा सा कंचा रखूंगा। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उसको रोको नहीं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उसको अगर रोकू नहीं। तो हम जानते हैं एक छोटी सी बात कि जब हम बस में चलते हैं, बस में चढ़ते हैं, बस अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो हमारा भी स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो उसी तरह अगर इसके ऊपर ये छोटा सा कंचा मैं रख दूं तो इसकी जितनी स्पीड होगी इसकी भी उतनी स्पीड होगी, है कि नहीं। तो ये दोनों की स्पीड सेम होगी। हम ये मान के चलते हैं अगर ये मोशन में है बस तो ये कंचा भी हमारा मोशन में है, राइट। अब बस को मैं इस दीवार से रोक देता हूँ, ये दीवार मेरा बुक है, इस दीवार से मैं टकराऊंगा बस को और बस रुक जाएगी। मैंने जबरदस्ती फोर्स लगा के बस को रोका, लेकिन कंचे पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया रोकने के लिए। तो कंचे पे जब कोई फोर्स लगाया नहीं तो रुकेगा नहीं। तो सेकंड पार्ट के अनुसार ये होना चाहिए कि अगर मैं बस को यहाँ से टकरा दूं तो कंचा सीधा लुढ़क के चला जाना चाहिए आगे। अगर ऐसा हुआ तो ये सेकंड पार्ट सही है कि भाई अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं बस के साथ इस कंचे को भी मोशन में ही रख रहा हूं और इस बस को जबरदस्ती मैं रोकूंगा, बट कंचे को मैं फोर्स दे के नहीं रोक रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं एक बार। इसको मैं फुल स्पीड कर देता हूं। अब रेडी, ओहो स्लिप हो गया। ठीक है, ये आपने क्या देखा, कंचा आगे की ओर गया, यानी और एक बार करते हैं। यानी क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे मैं बस को मोशन में लाया तो कंचा भी मोशन में आया और बस को रोकने के लिए मैंने ये दीवार खड़ी की है। इसको तो एक्सटर्नल फोर्स देके मैं रोक रहा हूँ, बट कंचे को मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा हूँ रोकने के लिए, तो इसीलिए वो मोशन में कंटिन्यू रहेगा। समझ आया। और एक बार ये करते हैं, स्लिप हो जा रही है बार बार। ठीक है, ये मोशन में है। ओहो थोड़ा ज़्यादा ही सही से लगाते हैं, बस थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, इसमें लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बस का थोड़ा पावर कम है। ठीक है, आपने देखा, अभी अभी देखा कि ये मोशन में था तो ये कंटिन्यू मोशन में रहना पसंद करेगा, जबकि बस रुक चुका है। ठीक है, समझ आया, क्योंकि मैं इसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया और ये मोशन में था, जैसे ये मोशन में था, मोशन में था, ये मोशन में ही रहा। बस को मैंने रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो इससे सेकंड पार्ट भी सही साबित होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और ये लॉ बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये एक तरह का लॉ भी है। अब इसका बच्चों एक चीज से बड़ा रिलेशन है
कि एक चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों रहना चाहेगा? सर हमारा इस दुनिया में कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सब चीज मोशन में है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये रेस्ट में है, तो ये जो रेस्ट में हम कह रहे हैं ये तो रखा हुआ इस टेबल के ऊपर है, और ये टेबल मेरे घर के अंदर है, और ये घर पृथ्वी अर्थ के सरफेस पे है, और अर्थ तो सर 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी ये भी 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अगर देखा जाए भाई, अगर अर्थ कर रहा है ट्रैवल, तो हम भी तो उसी के साथ जा रहे थे। जैसे ये बस के साथ ये कंचा जा रहा है, अगर बस ट्रैवल कर रहा है इसके हिसाब से, तो ये भी कर रहा है। तो हम भी तो अर्थ के ऊपर सवार हैं, तो हम भी तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तो न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं, कोई मतलब मेजरमेंट ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में रहेगा, क्योंकि कुछ भी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अर्थ रेस्ट में होगा तो ना हम मानेंगे कि भाई हम रुके हुए हैं, ये रुका है, अब जब तक फोर्स नहीं देंगे तो ये हिलेगा नहीं। क्योंकि ये जिसके ऊपर है ये टेबल, और ये टेबल जिस घर के अंदर है, और ये घर इस दुनिया के अंदर है, इस दुनिया माने अर्थ के सरफेस में है, और अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी अर्थ के ऊपर हर चीज, जंगली जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, सब 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सही सुना आपने? ठीक है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जबकि ये तो मोशन में है भाई। ठीक है, तो इससे एक चीज जानते हैं आप, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया, हम अर्थ को ऐसा क्यों मानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन क्या इतना बेवकूफ़ था, उसको नहीं पता था कि अर्थ मूव कर रहा है, तो उसने ऐसा लॉ दिया ही क्यों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। उसको कैसे पता, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम उसको एक यूनिफॉर्म, हमेशा कांस्टेंट मोशन, एक कांस्टेंट मोशन में है बोल के मानते हैं, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हम उसको नहीं मानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लॉ तो इतना ही था कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिए, लेकिन एक इससे सवाल ये जन्म होता है कि हम रेस्ट में कैसे हो सकते हैं? अर्थ तो घूम रहा है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप जरूर देखो। ठीक है, तब जाके थोड़ा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, माने अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हम यहाँ पे रखते हैं तो इसको हम रेस्ट में ही मानते हैं। ठीक है, वो आप वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे ये बातें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था कि आज फर्स्ट लॉ मैंने पढ़ाया सिखाया। सेकंड लॉ मैं उसी तरह एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश करूँगा। मेरे दिमाग में 2-4 एक्सपेरिमेंट्स है उसके ऊपर, तो मैं वो करने की सोचूंगा पहले, फिर हम सेकेंड लॉ भी एक्सपेरिमेंट के साथ आपको दिखाएंगे। आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया। इससे न्यूमेरिकल्स है, इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें भी है। ठीक है, वो उस पर मैं नहीं जाता हूँ, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल में बना सकता हूँ ब्लैक बोर्ड में, बहुत सारे टर्म, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सब टर्म को छोड़ के जो सादा सीधा प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में जैसे होता है लॉ ऑफ नेचर, मैंने उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि वो सारे टर्म मैं समझा सकता हूँ, और मुझे यकीन है आपने वो टर्म बहुत बार पढ़ा होगा, सीखा होगा, देखा होगा। तो मैं वैसे नहीं पढ़ाना चाहता था
क्योंकि मैं भी 100 बार कम से कम ऐसा अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाना चाहता था फर्स्ट लॉ, एंड सेकंड लॉ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको लगा कि भाई सही कर रहे हैं सर, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो अभी 9 में आ रहे हैं, ये 9 से पास आउट हो रहे हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जो मैंने सवाल छोड़ मैं जा रहा हूँ कि भाई अर्थ भी तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसको सही से जानने के लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से। ठीक है, तो आई होप you like this video. If you like this video, subscribe and share this video with your friends. Thank you.